नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम हर टॉपिक से आज प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपका अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ के ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, समझाने वाले हैं जो पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। और मज़ा आ जाए तो शेयर जरूर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बोला गया है और ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। यदि 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में, भाई साहब क्या बात बोला गया है, 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहां हमसे क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई। हमें उसकी चाल दी गई है यहाँ, और किसी खंबे को 2 सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की हमको लंबाई, ठीक है, लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ क्या दिया गया है, सेकंड, और यहाँ क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर घंटा दिया गया है। तो सबसे हमारा जो पहला काम है कि 54 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो आप एक बात याद रखें, जब भी हमें किलोमीटर से किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो सीधा आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें 5/18 से। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। आप लोग इतनी सी बात समझे कि किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड है उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो सबसे चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ देखना आप, 18 एकम 18, 18 3 54, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ सेकंड में दिया था इसलिए हमने मीटर पर सेकंड में इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बदल दिया। आप यहाँ देखना कि खंबे को कितने सेकंड में हम पार कर रहे हैं, 2 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को हम कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 6 सेकंड। तो इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, 4। कितना होगा दोस्तों, 4। तो बस यहाँ हमें क्या पूछा गया, लंबाई। हमें चाल दी गई है और समय दिया गया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम क्या करेंगे, 15 × 4, 15 चौके कितना हो गया, 60। तो ये 60 मीटर क्या आ जाएगा हमारा, 60 मीटर की क्या है, ये रेलगाड़ी है। कितनी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और ठीक है, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो इनकी यूनिट है उनको सेम करना है। अगर यहाँ सेकंड में दी गई है तो ये घंटे में दी गई तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 5 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, और यहाँ पूछा गया चाल, ठीक है। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ देखना, हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, यहाँ सेकंड में दिया है, यहाँ मीटर। जब किलोमीटर में दिया है और बराबर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ देखना आप, मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं।
किलोमीटर और घंटे में दिया यानी कि आवर में दिया होता है तो भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ देखना कि हमारी जो लंबाई है वो कितनी है प्लेटफॉर्म की 150। ठीक, दूसरा यहाँ पे खंबे 5 सेकंड में और प्लेटफॉर्म 10 सेकंड, तो हम क्या करेंगे इसका अंतर ले लेंगे। 10 और 5 का कितना होगा अंतर, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ समय कितना निकल के आया हमारा 5 सेकंड। अब इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ कोई भी बदलाव नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आप अगर एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं और जिसमें मैथ पूछी जाती है, वो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं सभी चैप्टर से। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर मैथ में वीडियो चाहते हैं, हम जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो आइए भाई साहब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात में है। ठीक है, हमें 28 और 42 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और उसको फिर हमें अनुपात में लिखना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर क्या दिया गया 28 और दूसरा क्या दिया गया 42। तो अगर हम बात करें किसकी, एलसीएम की और दूसरा क्या एचसीएफ। ठीक है, तो हमें ये दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ 28 और 42 का अगर हम क्या बोले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब हमें कि एक ऐसा नंबर जिसमें 28 का भी भाग जाए और 42 का भाग, इसका 28 का और 42 का, तो इसका 42 दूनी कितना होता है 84, कितना होता है 84। इसमें 42 का भाग जा रहा है और 28 का भाग भी कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 84। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ 28 और 42 का कितना होगा आप समझना। यहाँ पे जैसे हमने 14 लिखा है तो 14 में कितने 2 नंबर का भाग जाएगा, एक 2 का जाएगा और दूसरा किसका जाएगा 7। लेकिन एचसीएफ हमें क्या बोलता है कि बड़ी से बड़ी, एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या। ठीक, छोटी से छोटी संख्या बतानी जिसमें इन दोनों का क्या जाए, भाग जाए। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें, मासा की बात करें, तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर से जिसमें देखो तो ये 14 है, तो 14 में देखो 2 का भी जा रहा है और 7 का जा रहा है। लेकिन ये 2 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, बड़ा से बड़ा नंबर। तो हम क्या लेंगे 14, तो 14 में किसका जा रहा है 7। तो देखो ये 14 का आधा क्या होगा 7। तो आपको यहाँ देखना 28 का आधा क्या होगा 14, यानी कि जो हमारा एचसीएफ देखो 14 जो हमारा एचसीएफ आ रहा है देखो 28 में भी जा रहा है उसका भाग और 42 में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 14 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हमने कैंसिल किया 2 से, तो कितना आया 42 और कितना आया 7, 7 एकम 7, 7 6 42, यानी कि 6 अनुपात क्या आ गया हमारा आंसर, 6 अनुपात 1 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालें तो थोड़ा सा ऐसा ही दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। दोस्तों आपको बता दें, एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या है, एक 2 रेलगाड़ी है, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दें कि जब रेलगाड़ी की जो चाल को प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं, जब रेलगाड़ी क्या हो एक ही दिशा में जा रही हो तो हम क्या लेते हैं अंतर। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में, यहाँ पे क्या बोला 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल इतनी इतनी है, एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में जाती हैं तो हम चालों का क्या करते हैं अंतर लेते हैं। और जब 2 रेलगाड़ी आमने सामने से आती है, एक दिशा में नहीं है ना, विपरीत दिशा से आती हैं, तो हम चालों को क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने चालों का क्या लेंगे अंतर, तो अंतर लेंगे तो 72 और कितना 54, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो इनकी दूरी दी गई है वो किसमें दी गई है मीटर में, और यहाँ पे क्या है किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं
5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या निकल के आ गई, 4। हमसे क्या पूछा गया, कितने समय में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी भाई साहब कितनी है, 100 मीटर और 80 मीटर, कितनी हो जाएगी टोटल, 180 मीटर। चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 15, कितना बचेगा, 3 5 6 30, तो 36 सेकंड क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 तथा 7 से विभाजित होती है। आपको बताना है कि जो ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसे कितने नंबर हैं 300 से 700 के बीच में, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 7 से क्या होती हो, विभाजित होती है। तो भाई साहब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन लग कैसा रहा है, कठिन लग रहा है। तो यहाँ बात हुई है 300 की और कितने की, 700 की। ठीक है, और हमसे बोला गया कि 2 से 3 से 7 से, इन तीनों से विभाजित होती हूँ, तो ऐसी संख्या हमको बतानी है। तो ऐसी संख्या हमको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 7 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 7 3 21 दूनी 42, कितना आएगा, 42 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। भाई साहब 42 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमको करना क्या है कि इसमें भी हम 42 से भाग करेंगे और इसमें भी हम 42 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 42 से भाग करेंगे तो लगभग 16 बार जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, है ना, 7 बार यहाँ पे जाएगा। तो इनका हम क्या देखेंगे, अंतर करेंगे। तो 16 में से 7 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 9। 9 7 16, यानी कि 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब भैया इससे भी, ये कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इससे भी अगर हमें आसान तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 7 से क्या होती हो, पूर्णतः विभाजित होती हो। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, 300 और 700 का क्या ले लेंगे अंतर, तो कितना आएगा, 400। और 400 में हम क्या करेंगे, इस 42 का भाग कर देंगे। हमें अलग अलग नहीं करना है, हमने अंतर लिया, अंतर लेने के बाद सीधा हम 42 का 400 में भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि 10 बार करेंगे तो 420 आएगा, है ना। 42 का पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार देंगे अगर, तो 420 आएगा, तो कितना होगा इसका आंसर, 9। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 9। आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाने को बोलेंगे, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि कम से कम 10 लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में कहेंगे, तभी जाके हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF कितना है, 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें अनुपात दिया गया है संख्याओं का 3:4 और HCF कितना दिया गया है, हमें यहाँ पे 4 दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि HCF निकालना है इन नंबर का, एक 3 दिया है और एक 4। तो हमने बताया था आपको कि इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, यानी कि 1.5 आएगा, और 1.5 का भाग इसमें 4 में तो जाएगा नहीं, तो ये हमारा HCF नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या है कि जो 3 है इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 3 गुणे 1 ये फैक्टर आएगा। तो जब 3 फैक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हमने 1 का भाग यहाँ करेंगे, तो 1 का भाग 3 में भी जाएगा और 4 में जाएगा, तो हमारा जो HCF निकल के आया वो कितना है, 1। तो हम HCF से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 का 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा, तो हम सबसे पहले नंबर निकालते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 12। 4 का 4 में करेंगे तो कितना होगा, 16, है ना। हमने इसका क्या कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई, कितने से, 4 से, क्योंकि कितना है हमारा एलसीएम 4 है। अब एक नंबर क्या निकल के आ रहा, 12, और दूसरा क्या निकल के आ रहा, 16। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो एक नंबर सोचिए आप लोग, है ना। यहाँ पे देखना, हमें जो बड़ा नंबर है उससे भाग, 16 दूनी 32, तो 12 का तो 32 हो जाएगा, 16 3 48, तो 48 में 16 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है, तो 48 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा तो कितना आएगा, 48। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
नंबर 7, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास। तो B4 क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, O4 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। तो हमें इस रूल से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ सबसे बात, यहाँ पे प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 8/5 प्लस 5/12। अब आप यहाँ देखना, यहाँ पे ये क्या है, भाग का चिन्ह है, और भाग से हम क्या करते हैं, गुणा। तो जब भाग से गुणा करते हैं तो होता क्या है, 125/108 लिखा है तो संख्या पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 108/125, ठीक है। फिर गुणा 4/3 माइनस 2/7। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब आप यहाँ देखना, यहाँ पे इतना ये पोर्शन जो हमारा है ये क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर जो नंबर कट रहे हैं उनको हम काट, 12 एकम 12, 12 नम्मा 100, 12 नम्मा 108, 5 एकम 5, 25 पंचे 125, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब तो कुछ कर नहीं रहा है तो हम फिर लिखेंगे 8/5 प्लस, यहाँ पे जो अंश है यानी कि न्यूमेटर, एक का गुणा होगा 3 में तो 3 आएगा, और 3 का 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 12। यहाँ पे 25 एकम 25, फिर माइनस का क्या है, 2/7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा, 5, 25 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 5, 25 और 60, ठीक है। इस प्रकार 5 एकम 5, 5 25 7, फिर 5 फिर 7, 5 25, 25 गुणे कितना करेंगे, 7। तो कितना आएगा, 7 5 35 की 5, यहाँ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। यहाँ पे देखना आप, 5, 25 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 175। कितना आएगा दोस्तों, 175, ठीक है। अब यहाँ देखना, 5 का 175 में हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 गुणे 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 की 15, 2 5 25, 35 बार। 12 गुणे 25 सत्ते 175, और 2 गुणे 7 का इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। अब इसके आगे देखना आप, 8 का 35 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 का 0, यहाँ से लगाए 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, प्लस 12 सत्ते कितना हो गया, 84, और 25 दूनी कितना हो गया, 50, बटे में क्या है, 175। अब यहाँ पे 280 में हम 84 को प्लस करेंगे, ठीक है। आप ऊपर देखना यहाँ पे, तो कितना आएगा, 4, 364, 364 में हम 50 माइनस करेंगे, बटे में कितना है, 175, ठीक। तो 364 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखना आप, 364 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 3, 314 बटे कितना आ जाएगा, 175। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर, 314/175। दोस्तों ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही कभी कभी टफ आ जाता है ना। बैंक के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बोर्ड मास को फॉलो करना है, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करेंगे, और आपको हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है इसलिए इसमें समय लगा। आप लोग अगर स्पीड में करेंगे तो बहुत फास्ट इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। वह है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में भैया 2 शेष बचे। तो अब इसको कैसे करना है, तो चलो देखते हैं। तो जब भी छोटे से छोटे की बात की जाए, कम से कम की बात की जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उन संख्याओं का हमको क्या करना है भैया, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। तो 4, 6, 8, 12 का और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो एक ऐसा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 16 की 48 लिखा भाई साहब, 48। तो देखो 4 का भाग भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का जा रहा है, क्या 8 6 48, हाँ 12 का भी जा रहा है, 16। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 48 हो गया। अब लेकिन उसने ये बोला कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, मतलब हम 4 का भाग 48 में करें तो कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। तो यहाँ तो भाई साहब पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 शेष बचे तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 50।
यानी कि वो नंबर क्या हमको मिला 50। वह छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी हो जाएगी भाई साहब 50 हो जाएगी। जिसमें हम 4 का करें, 6 का करें, 8 का, 12 का, 16 का भाग करें तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब 50। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। जिन लोगों पर ये क्वेश्चन नहीं बनता होगा उनको भाई साहब बहुत क्या लगता होगा, उनको लगता होगा कि ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जिनको पता है और अब जिनको टफ लगता था, कठिन लगता था, अब वो भी बोलेंगे कि भाई साहब क्वेश्चन तो बहुत सरल है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, बस आप मज़ेदार तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, ये लास्ट 2 क्वेश्चनों को देखते हैं, है ना। और हम आपके लिए ऐसे ही 10 प्रश्नों को डेली डिस्कस करेंगे जो मिक्स रहेंगे, हर टॉपिक से लिए हुए रहेंगे और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा और आप गलत करके आ जाते हैं। आपको गलत नहीं करना है। तो भैया इसको करेंगे क्या, आप यहाँ देखें कि जब 2 की पावर कितना है x, तो इस 32 को भी हम कितना 2 की पावर बनाएंगे। तो 2 की पावर 32 को बनाना है तो देखना यहाँ पर 2 का इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड, 8 आएगा, फिर 2 का 4 आएगा, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि कितना 2 आया 3 2 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x लिखा है, बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब आप यहाँ देखना इनके जो बेस हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो आंसर यहाँ पूछा क्या गया है कि x की वैल्यू बता, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, क्या आ जाएगा x बराबर 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सरल था भैया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 121 यानी 121 लिखा। अब हमको पता है, हमको ये अंडर रूट लगा है, अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का, और 121 कितने का होता है 11 का। अब फिर से अंडर रूट लगा है तो इसको हम क्या करेंगे प्लस, तो कितना आया 11 और 5 16, तो अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 लिखा हुआ है, ये कितना होता है इसका, तो 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा भैया राइट आंसर। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को समझा और उम्मीद है आप सभी को ये समझ में भी आए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।